हाय गाइस। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो है फार्मूला वन के जगत से आती हुई कुछ इंटरेस्टिंग और चटपटी न्यूज़, और जो साल की सेकंड ग्रांड प्री जो कि सऊदी अरेबिया में होने वाली है उसका प्रिडिक्शन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मर्सिडीज़ के खेमे से जो चटपटी खबरें आ रही हैं वो बताएंगे। परवीन, क्या क्या खबरें आ रही हैं? तो सबसे पहले जो हमने पिछली वीकली अपडेट्स में कवर किया था, तो उसमें हमने बताया था कि जो हमारे हायर मैनेजमेंट है वहाँ पे मर्सिडीज़ में कुछ ना कुछ अभी चल रहा है। तो अभी बातें निकल के आ रही, र्यूमर्स ये आ रही हैं कि जो एक तरीके से सिविल वार हो गया है मर्सिडीज़ के जो टेक्निकल स्टाफ है और टोटो वोल्फ एंड हैमिल्टन के बीच में। जो बेसिकली इंजीनियर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमने 7-8 साल का जो भी बेसिकली चैम्पियनशिप जीती है तो हमारी जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है उसकी वजह से जीती हैं, और यहाँ पे फिर टोटो और हैमिल्टन बोलेंगे हमारा भी एक्सपीरियंस एक पर्टिकुलर मैटर करता है। तो अभी जो है फर्स्ट न्यूज़ तो यही है। तो हम कह सकते हैं कि कुल मिला के ड्राइवर वर्सेस कंपनी की, यानी कि जो मर्सिडीज़ है नहीं, उनके बीच में एक तरह से आपस में लड़ रहे हैं वो लोग। हाँ बेसिकली आप कह सकते हो, बट ड्राइवर और जो टीम का प्रिंसिपल है, जो बेसिकली हेड है उस टीम का, वो एक साथ हो रखे हैं, और जो टेक्निकल टीम है, इंजीनियर्स जो हैं वो एक साथ हो रखे हैं। तो तो मतलब काफ़ी गंभीर समस्या है गंभीर मर्सिडीज़ के लिए। समस्या है। और सुनने में आया कि जो उनका लुइस हैमिल्टन है उन्होंने भी कुछ तरह की धमकी दी है टीम छोड़ने की। एक्चुअली ऐसा कोई धमकी उनकी तरफ से तो नहीं आई, बल्कि उन्होंने तो बोला है कि जो उनका करियर है और जिस तरीके के पर्सन है वो एक फाइटर है, एक तरीके से उन्होंने कहा है। तो वो कह रहे हैं कि बेसिकली वो मर्सिडीज़ के साथ फाइट करेंगे और इस टीम को वापस से ग्लोरी डेज में वापस लेके जाएंगे। बट ये एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट ब्रंडल करके हैं एक, जो कि F1 के डायरेक्ट जो F1 के पेरोल पे हैं आई थिंक, या फिर स्काई स्पोर्ट्स के पेरोल पे, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई कि जो हैमिल्टन है वो फरारी में स्विच करने की सोच रहा है। ओके। तो वो हो सकता है। अच्छा, एक और खबर आ रही है कि उनके इंजन के रिगार्डिंग कि वो लोग कुछ अपग्रेड नहीं कर सकते। इंजन की नहीं है वो, एक्चुअली एरोडायनेमिक्स का है। और देखो ऐसा होता है कि एक फ़िलॉसफी आप जो बनाते हो तो वो एक फ़िलॉसफी एक रूल के हिसाब से होती है। तो 2000, जैसे हमने बताया था कि 2022 में जो रूल नए आए थे, तो उसके हिसाब से इन्होंने एक फ़िलॉसफी बनाई थी कि उसको 2022 से लेकर 2025 तक उस फ़िलॉसफी पे कार डेवलप करेंगे। तो वो जो फ़िलॉसफी है वो काम करते हुए नज़र नहीं आ रही है। तो अब इनका दिमाग, दो ऑप्शंस हैं इनके पास बेसिकली। इनका जो दिमाग में क्या चल रहा है कि या तो वो फिलॉसफी डंप करके रेडबुल की कॉपी करें। तो अगर आप जब कॉपी करोगे तो ऑब्वियसली उतना अच्छा नहीं बना सकते, क्योंकि आपने 1.5 साल 2 साल जिस चीज़ पे काम किया है वापस से आप री इंजीनियरिंग करके उस लेवल का नहीं कर सकते काम। और एक दूसरी चीज़ ये भी है कि ये पिछले साल 2 या 3 साल से ये चल रहा है कि जो डेवलपमेंट टोकन्स मिलते हैं ना, वो भी जो टॉप लेवल पे, जितने लेवल पे जो टीम रहेगी फर्स्ट पे जो आएगी उसको सबसे कम मिलेंगे, जो सबसे लास्ट आएगी उसको सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट टोकन मिलेंगे। ओके। तो टॉप 3 को वैसे ही बहुत कम टोकन्स मिलते हैं, तो इनके पास डेवलपमेंट टोकन्स भी नहीं है। तो मतलब कुल मिला के कह हाँ, सकते हैं कि ताकि बहुत फंस गए हैं। कॉम्पिटिटिवनेस हाँ बनी रहे, कि हाँ लोअर वाली जो हाँ टीमें होंगी वो अपने आप को और ज़्यादा टेक्निकली सुपीरियर कर सकें ताकि कंपटीशन बना रहे। बिल्कुल। अच्छा। तो ये काफ़ी फंस गए हैं इस सिचुएशन में, तो अभी देखते हैं क्या करते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई हमारी मर्सिडीज़ की जो खेमे से खबर आ रही थी। मतलब अगर बात करें फरारी का, हाल तो उनके भी थोड़े से बेहाल ही हैं। स्पेशली हमने पिछले जो वीडियोस बनाई थी, जो अपडेट थी, उसमें हमने उनके ड्राइवर जो थे चार्ल्स भैया हमारे, आपने बताया था कि उनकी 7.5 चल रही है, काफ़ी मतलब लग बहुत ख़राब चल रहा है। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि जो 7.5 है तो जाने का नाम नहीं ले रही। हम्म। उनको ज़रा बुलाओ, ज़रा विराट कोहली जी से मिलाओ, जो जो मंदिर वो जा रहे हैं ज़रा उनको भी लेके जाएंगे वो, तो उनका भी थोड़ा जो लक है वो चेंज होगा और वो जीतना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा बताएंगे कि मतलब क्या फिर से मतलब उनकी जो जो बैड लक है पीछा नहीं छोड़ रहा, तो क्या क्या मतलब क्या अपडेट है? तो अगर सबसे पहले जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो है कि चार्ल्स लेक्लेयर पे मोस्ट प्रोबेबली 10 ग्रिड पोजीशन की पेनल्टी लग रही है। जो उनके दो पार्ट्स फेल हुए हैं वो बेसिकली हैं, एक सेकंड मैंने नाम देखा था, एनर्जी एनर्जी स्टोर और कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स करके दो पार्ट्स हैं बेसिकली, वो अच्छा। फेल कर गए। हमने पिछली वीडियो में भी मैंने ये हिंट दिया था कि बेसिकली ये हो आखिर सकता है। साल में आप बता रहे थे कि हाँ, दो दो ही ही बार अपडेट कर दो सकते हैं। पार्ट्स, हाँ 2 बार आप चेंज कर सकते हो इसको, और एक इनका टेस्टिंग में फेल हो चुका है ऑलरेडी, और दूसरा जो है पिछले रेस में, और ये रिकवर भी नहीं कर पाए। ये ऐसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स हैं जो रिकवर नहीं हो सकते, रिपेयर नहीं हो सकते। तो बेसिकली अब ये पेनल्टी 100% श्योर है जो जेदा में लगने वाली इनके। और दूसरी बात, अगर बात करें तो ये रिलायबिलिटी के टर्म्स में इन्होंने लेक्लेयर, क्योंकि सीनियर ड्राइवर हैं, या फिर कह सकते हैं कि
फर्स्ट ड्राइवर है अपनी टीम में, तो इन्होंने एक मीटिंग बुलवाई थी अपने टीम प्रिंसिपल और अदर स्टाफ के साथ। तो कहीं ना कहीं एक उनके बीच में भी मर्सिडीज जैसी टेंशन है फरारी में भी, और सुनने में ये भी आया कि फरारी से लेक्लर क्विट करना चाहते हैं। और अगर ये ऐसा हुआ तो एक पॉसिबल जगह जो लग रही है वो है कि मर्सिडीज, क्योंकि मर्सिडीज में हैमिल्टन का जो कॉन्ट्रैक्ट है अगले साल तक ही है, तो 2 साल का इन्होंने रिन्यू करा था पिछले साल, तो इस साल हो चुका और अगले साल तक वो कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा। तो मेरे को लग रहा है कि कुछ रीशफलिंग हो सकती है नेक्स्ट ईयर। तो कह सकते हैं कि मतलब फार्मूला 1 की 2 सबसे बड़ी ब्रांड, सबसे बड़ी टीम, उन दोनों के खेमे में काफ़ी हलचल मतलब मची हुई है, और होपफुली वो सेकंड मतलब जो हमारी ग्रैंड प्री आने वाली जो वीकेंड पे उसमें अच्छा करे। तो बात करते हैं अब जो हमारी वीकेंड पे रेस है, साल की सेकंड ग्रैंड प्री फार्मूला 1 की मेजर इवेंट, चेंजेस हुए हैं, उसके बारे में कुछ बताओगे? तो जो बेसिकली ट्रैक है उसमें जो मेजर चेंजेस हुए हैं वो है आई थिंक टर्न 4, टर्न 5 और टर्न 6 में जो वॉल्स थी वो पहले इस तरीके से डिज़ाइन थी कि वो जो ट्रैक है उससे एकदम क्लोज थी। तो होता क्या था कि जब कोई ड्राइवर 250-300 की स्पीड से चलता था तो जो टर्न ख़त्म होता था उसको उस तरफ बेसिकली वॉल की वजह से कुछ दिखता नहीं था, तो वो ब्लाइंड जाता था उस टर्न पे। और अगर आप सोचो वहाँ पे अगर कोई ड्राइवर की कार नहीं चल रही है, फिर वो पार्क करके बैठा हुआ है और वो अचानक से जाता है 250 की स्पीड में, तो कितना फैटल एक्सीडेंट हो सकता था। तो वो बेसिकली दीवार को, मैं फोटो डाल दूंगा, थोड़ी सी शिफ्ट कर दी है, काफ़ी स्पेस बना दिया है, जिसकी वजह से थोड़ी बेसिकली विजिबिलिटी हो गई है, वहाँ पे विजन हो गया है ड्राइवर्स का। तो थोड़े ऑल्दो 2 साल हो चुके हैं रेस को, बट एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है उस पर्टिकुलर एरिया में। तो आई थिंक वो बट जगह ऐसी थी कि वो काफ़ी फेटल एक्सीडेंट होता वहाँ पे, और अच्छा डिसीजन है बेसिकली ये। हाँ, तो वही कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अच्छा मतलब डिसीजन है कि इससे पहले कुछ बड़ी मिस हैपनिंग हो, पहले ही इन्होंने प्रोएक्टिवली रहते हुए ये डिसीजन लिया, तो इट्स ए गुड डिसीजन। तो ये थी फार्मूला 1 के जगत से जो इस वीक की जो मेजर अपडेट थी। अब बात है कर लेते हैं प्रिडिक्शन की। इस वीकेंड रेस है, रेस टाइम है, तो पोडियम फिनिश कौन कौन करेगा इस बार, जरा प्रिडिक्शन ले लें। देखो, मैं बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होना चाहता हूँ, बट मुझे लग रहा है कि पिछली बार जो एग्जैक्ट पोडियम फिनिशेस हुई थी वही होने वाली है। रेड बुल मैक्स वेस्टापन फर्स्ट, रेड बुल पेरेस सेकंड और अलोंसो थर्ड एस्टन मार्टिन से। और मैं रीज़न भी दे देता हूँ क्यों रहेगा। फरारी की आप बात करें तो ट्रैक जो है वो सऊदी अरेबिया पिछली बार जो कतर में हुआ था, सेम कंडीशन है, गर्मी है वहाँ पे, टायर वेयर बेसिकली सेम रहेगा। तो फरारी का जो प्रॉब्लम है मेन वो है टायर वेयर। उनकी स्पीड अच्छी है, पर 1 लैप स्पीड अच्छी है, बट जो अगर होल रेस की बात करें, रेस पेस बेसिकली टायर की वजह से प्रॉब्लम दे जाती है। तो मेरे को लगता है कि जो हमारा पिछला ऑर्डर था वही रहने वाला है। एस्टन मार्टिन का और रेड बुल का टायर वेयर बेसिकली नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल है, तो वो दोनों जीत रहे हैं। हमारी प्रिडिक्शन के बाद आपकी क्या प्रिडिक्शन है, आपको कौन लगता है कि जीतेगा, आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आप फार्मूला 1 के फ़ैन हैं तो ज़रूर इस वीकेंड रेस देखिए, और अपना व्यूज़ जो हैं अपने कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ थम्स अप, लाइक कीजिए। बाय।